Hi guys, good morning. Hope so you all are well. And guys, in our today's class हम लोग बात करने वाले हैं about the use of can and could. Where and how we use this one. Okay, we'll be talking about this one. The uses of can and could. See guys, the very first one is can. कैन हम लोग देखो किसके लिए यूज करते हैं? कैन हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए. कैन और कुड जो है वो हम लोग यूज करेंगे किस लिए? कैपेसिटी के लिए. कैपेसिटी मींस पावर, क्षमता, जो काम आप कर सकते हो. कैपेबिलिटी, कोई काम करने की कैपेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, सो फॉर दैट वन वी से दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश. सो ओवर हियर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कैन के बारे में, और कैन हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए. फॉर ईच एंड एवरीथिंग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना होता है. सेम एज इट इज कैन के लिए भी रहेगा. ओके, ओवर लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर दैट हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद दिस वन. हम लोग बात करेंगे कि कैन से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट सब्जेक्ट. हमें जानना होगा सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट मींस क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट मींस अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. सब्जेक्ट मींस जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हमारे पास कौन से रहते हैं? लाइक आई, यू, दे, वी, ही, शी, एनी नेम एंड रिलेशन. ओके, सब्जेक्ट मीन्स अबाउट होम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. नाउ सी दैट द स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर क्या है हमारा सेंटेंसेस बनाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कैन, हमें कैन चाहिए होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कैन. ओके, देन वी नीड अ सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा. कैन प्लस क्या रहेगा? सब्जेक्ट. कैन प्लस सब्जेक्ट. देन वी नीड वर्ब, हमें एक वर्ब चाहिए होगी, हमें कोई क्रिया चाहिए होगी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, वर्ब हमें चाहिए होती है. With verb we use first form and then question mark. The structure is, क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, can plus subject plus verb. For example, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, ओवर हियर कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग कहां से करेंगे? कैन से करने वाले हैं. सो कैन, सब्जेक्ट कौन है? बात किससे हो रही है? आपसे, मींस यू. सो कैन यू व्हाट? कैन यू स्पीक इंग्लिश? इट मींस कि आप इंग्लिश बोल सकते हो. सो हाउ टू गिव द आंसर? आंसर हम लोग कैसे देंगे? आंसर देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट चाहिए होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट. ओके, देन वी नीड व्हाट? सब्जेक्ट प्लस हमें चाहिए कैन. कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वर्ड ऑब्वियस है, हम लोग कैन का यूज करने वाले हैं. सो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हमारी क्या रहेगी? वर्ब. अगेन ओवर हियर आल्सो हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म. सो सेंटेंस है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई वर्ड, आई कैन, एंड आई कैन क्या? स्पीक इंग्लिश. सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मींस मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. अब हर बार ऐसे कोई जरूरी नहीं होता भी हम लोग पॉजिटिव आंसर ही देंगे. वी कैन गिव द नेगेटिव वन आल्सो. लाइक हाउ टू गिव द नेगेटिव आंसर? सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट, देन वी नीड कैन, एंड विद कैन हम लोग यूज करेंगे क्या? नॉट. कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब. Can plus not plus verb and the very first form of verb. See how to give the negative answer. Subject है क्या? I. So I cannot. I cannot क्या? I cannot speak English. It means मैं English नहीं बोल सकता. I cannot speak English. So this is how we are going to use this one. So overall जो can है वो हम लोग each and every subject के साथ ही use करते हैं. So it means क्या रहेगा? Either you are talking about first person, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी के लिए हम लोग स्ट्रक्चर सेम फॉलो करने वाले हैं. ओके, चाहे आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं या सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सभी के लिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अबाउट योर फादर, जैसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपके पापा गाड़ी चला सकते हैं, सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कैन. कैन से स्टार्टिंग करेंगे, कैपेबिलिटी की बात हो रही है. सो कैन कौन? योर फादर. कैन योर फादर व्हाट? कैन योर फादर ड्राइव अ कार. वर्ब क्या है? ड्राइव अ कार. सो कैन योर फादर ड्राइव अ कार, इट मींस कि आपके पापा गाड़ी चला सकते हैं. पॉजिटिव आंसर है कि मेरे पापा गाड़ी चला सकते हैं. सो माय फादर कैन ड्राइव अ कार. और जब आप लोग मना करेंगे, सो माय फादर कैन नॉट ड्राइव अ कार. माय फादर कैन नॉट ड्राइव अ कार, इट मींस मेरे पापा गाड़ी नहीं चला सकते. सो कैन हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए? कैपेसिटी के लिए, मींस कैपेबिलिटी के लिए, जो काम आप कर सकते हैं, जो काम करने की आप में क्षमता है. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट पास्ट, कि पास्ट में हम लोग कैपेसिटी के रिगार्डिंग जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो हम लोग किससे बनाते हैं. सो देखो, पास्ट में एज वी नो कि हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ कैन इज क्या है? कैन की सेकंड फॉर्म क्या रहती है? कुड.
सो पास्ट कैपेसिटी की बात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कुड। इट मींस लाइक जो काम मैं कर सकता था, जो काम करने की मेरे में कैपेबिलिटी थी, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम, कि मैं जल्दी उठ सकता था, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। इन दीज सेंटेंसेस मैं क्या बात कर रहा हूं कि पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, मेरे में ये कैपेबिलिटी थी। अभी देखो क्या रहेगा। सो पास्ट में कैपेसिटी की बात करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड। सी गाइस, जहां पे हम लोग कैन यूज कर रहे थे, अब वहां पे इंस्टेड ऑफ कैन हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करने वाले हैं। सी द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो, जो हम लोग फॉलो करेंगे वो क्या रहेगा, कुड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुड चाहिएगा, क्योंकि कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन को कैपेसिटी के रिगार्डिंग पास्ट में कर रहे हैं, तो हमें कुड चाहिए। देन कुड प्लस क्या रहेगा, कुड प्लस सब्जेक्ट, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हमें क्या चाहिए होगा, अगेन वर्ब। अब सी गाइस, क्या रहता है कि एक सेंटेंस में जो सेकंड फॉर्म है ना, वो हम लोग सिर्फ एक बार यूज करते हैं। ओवर हियर कैन क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और कैन की सेकंड फॉर्म क्या है, कुड। तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुड से कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर ली, तो बिकॉज ऑफ दिस वन हम लोग वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करने वाले हैं। सो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सी पॉजिटिव आंसर कैसे देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, कुड प्लस वर्ब, एंड अगेन विद द वर्ब हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। ओवर हियर आल्सो हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज इन द पॉजिटिव आंसर आल्सो हमने कुड यूज कर दिया, एंड कुड इज अ सेकंड फॉर्म ना। सो अभी एज वी नो, हमें पता है कि हमें सेंटेंस में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही बार यूज करनी है, तो ऑलरेडी वी हैव यूज्ड, तो वर्ब के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। अब देखो इसका नेगेटिव आंसर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड, एंड यहां पे हम लोग कुड के साथ क्या यूज करेंगे, कुड प्लस नॉट, प्लस हमारी वर्ब रहेगी, अगेन फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जल्दी उठ सकते थे, क्या आप जल्दी उठ सकते थे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैपेसिटी की है पास्ट में, तो कुड से स्टार्ट करेंगे। सो कुड क्या, कुड यू व्हाट, कुड यू गेट अप अर्ली, कुड यू गेट अप अर्ली मींस क्या आप जल्दी उठ सकते थे, पॉजिटिव आंसर कि मैं जल्दी उठ सकता था। तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट है आई, एंड आई क्या, आई कुड, और वर्ब क्या है, गेट अप अर्ली, सो आई कुड गेट अप अर्ली, इट मींस मैं जल्दी उठ सकता था। अब मना कर सकते हैं कि मैं जल्दी नहीं उठ सकता था, सो आई कुड नॉट क्या, गेट अप अर्ली, आई कुड नॉट गेट अप अर्ली। देन अगर हम लोग यहाँ पे अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या आपके मम्मा खाना बना सकते थे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कुड योर मदर। अब बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ओके प्रिपेयर फूड हो सकता है, कुड योर मदर प्रिपेयर फूड, मेरे मम्मा बना सकते थे, माय मदर कुड प्रिपेयर फूड, और जब मना करेंगे तो माय मदर कुड नॉट प्रिपेयर फूड, इट मींस मेरे मम्मा खाना नहीं बना सकते थे। सो दिस इज हाउ हम लोग कुड का यूज करेंगे पास्ट में, पास्ट कैपेसिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग